हो, ख्याल रखें। स्टॉप राइटिंग प्लीज। राइट नाउ, अब ये क्वेश्चन की हम लोगों को बात करनी है। ऑब्वियसली मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एंड उसके साथ में क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, राइट? ओके, is it okay everyone? Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. लोग वॉइस नहीं आ रही है मेरी? Is it okay? Okay, चल। तो अच्छी बात क्या रही, इसमें से 3 लोगों के आंसर मेरे पास आए हुए हैं, केविन, ध्रुव, प्रीतिन, राइट? सो स्टार्टिंग विथ उल्टे ऑर्डर पे मैं जा रहा हूँ। प्रीतिन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, राइट? डन, देखता हूँ। प्रीतिन, योर चांस बेटा। सर मैंने 1 वैल्यू पुट कर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत 5/4 अच्छे, into 4/65 1/13 आ वेरी गया, तो गुड, वही आंसर होगा। वेरी गुड। n इक्वल टू 1 पुट करके सब लोग देखो जल्दी से कि क्या आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि इतना सब लोगों में ये होना चाहिए था कि आंसर हमारे पास सीधा आ सकता था n की वैल्यू रखने पर, राइट? ध्रुव, क्या आपने भी यही किया? ध्रुव, यस। एंड केविन, क्या आपने भी यही किया? वेरी सिंपल। जब n की बात हो रही हो और n में मैंने ऑप्शन दिया हुआ है तो ये 100% आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन प्रोसेस पे क्यों ना जाएं। फर्स्ट प्रोसेस हमेशा होता है आपके पास एलिमिनेशन प्रोसेस। क्या एलिमिनेट करके मेरे आंसर आ रहे हैं? अगर 4 ऑप्शन में चेक करना है डिफरेंट इशू है ना। अब मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो डिफरेंट इशू। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, उन दोनों को हमें अलग अलग ही रखना चाहिए। जब मुझे सॉल्व करने की बात थी, हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात चल रही है कि इसको लाइक हाउ टू प्रोसीड, राइट? सो प्लीज, ये क्वेश्चन का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है, राइट? क्या ऐसा है जो हमारे लिए की पॉइंट है? क्या की फैक्टर दिख रहा है इस पूरे क्वेश्चन में? तो ध्यान दें, इस क्वेश्चन का की पॉइंट जो है वो ऊपर में ऑड नंबर का पावर 4 प्लस 1/4 की बात हो रही है, नीचे में इवन नंबर का पावर 4 प्लस 1 की बात हो रही है। दोनों हमारे पास जो नंबर गिवन है, राइट, उसमें नेचर तो सेम है बट थोड़े अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब इसका रोल क्या रहेगा, ये की पॉइंट कैसे होगा? अगर आप याद करो तो n टू द पावर 4 की बात करें हम लोग तो n टू द पावर 4 प्लस 1, राइट? केवल मैं n टू द पावर 4 प्लस 1 की बात करता, जो मेरे पास गिवन नंबर है यहाँ पे, राइट, उसे कितने इंटेलिजेंट तरीके से ये काम किया गया कि n टू द पावर 4 प्लस 1/4 दिया गया। ये नंबर 1/4 आपके लिए बहुत काम का चीज है, राइट? बहुत अच्छे से ये वर्क कर जाता है। इसको सोफी जर्मन भी बोला जाता है। सोफी जर्मन ने बहुत पहले एक छोटा सा इस फॉर्मूले पर वर्किंग की थी एंड दैट वर्किंग इज वेरी गुड। n टू द पावर 4 प्लस 1, तो मैं लिख सकता था इसे n टू द पावर 4 प्लस
और अच्छा इसे कर लेता हूँ, एन स्क्वायर का पावर 2 1/2 का स्क्वायर प्लस मैंने अपने तरफ से किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2ab। देखने में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि नाउ द मैजिक विल बी देयर, एन स्क्वायर प्लस हाफ द होल स्क्वायर माइनस दिस इज एन स्क्वायर। दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ इसे, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस हाफ, ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके राइट। अब ये इवन है या ऑड है उसकी बात, अगर n इवन है तो 2m मैंने रख दिया, 2m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस हाफ, और अगर मैंने 2m रख दिया तो 2m का स्क्वायर माइनस 2m प्लस हाफ, राइट। और अगर ये ऑड होगा तो क्या होना चाहिए था, क्या यहाँ पर से अगर मैं ध्यान से देखूं, या चलो लिख ही देता हूँ, 2m माइनस 1 या प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड ऑड है तब के लिए, राइट, माइनस 2m प्लस 1 प्लस हाफ। मान लो ये लिखा हुआ है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसी तरह से नंबर चल रहे होंगे। अगर ध्यान से आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बहुत मैजिक हो रहा हो, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1 प्लस हाफ, क्या ये कुछ देखा हुआ नंबर लग रहा है मेरे को? यस, 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस हाफ। एक्चुअल में ये जो नंबर है मेरे पास वो इसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट ओके? ये पूरा आप अच्छे से नोट करें, पहले कहीं नहीं समझ में आया हो प्लीज आस्क, डिस्कस, राइट, फिर आगे बढ़ता। क्वेश्चन पे बाद में आता हूं, पहले जो ऑब्जर्वेशन है जो आगे भी कहीं आपको काम दे सकता है उस चीज को नोट करके रखें, ये दिमाग में बैठा के रखें कि ऐसा नंबर आपको कुछ हिंट दे रहा है, वो हिंट आपको पकड़ना है। आपके पास एक रेड कलर की डायरी होनी चाहिए ना, रेड कलर की डायरी में ये जितने भी इस तरह के फॉर्मूलाज हैं वो लिख के रखना चाहिए। नहीं, रेड रहेगा तो कोई देखेगा भी नहीं, रेड का मतलब होता भी है डेंजर, ठीक है ना। तो कौन सी कलर की डायरी आपको लेनी है? बस 4 लोगों ने लिखा रेड, और सब ब्लू पे जाएंगे। इतना भयानक रेड लिखा तो क्रिम्सन रेड हो गया। वेरी गुड, आदित्य सिंह ने सिंह कर दिया। चलो ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करने में और अच्छी जो हमारे पास है ये वर्किंग और अच्छी तरह से बन के आ रही है। क्या बन के आ रही है ये देखिए, एक एक टर्म दोनों तरफ से कैंसिल होने के बाद आप बोलो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, k = 1 to n। कैंसिल करने के बाद आपका बच्चा होगा 2k - 1 का होल स्क्वायर माइनस वाला टर्म 2k - 1 प्लस हाफ, राइट। क्योंकि इसका एक और टर्म होगा जिसमें 2k - 1 के साथ है, मतलब माइनस वाला कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा नीचे 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस हाफ, राइट। ये दो टर्म्स हमारे पास यहाँ, राइट। k = 1 to n, ये लिखने का तरीका होता है, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, k की वैल्यू 1 to n रख रहा हूँ और ये पूरे टर्म्स यहाँ एक बार जा रहे हैं मेरे पास, और इसी तरह से ये टर्म पूरे के पूरे मेरे पास यहाँ जा रहे हैं। अब मैं 1 2 3 4 रखना शुरू करूंगा तो ऑब्वियसली ऊपर के नंबर में फर्स्ट वाला बचेगा जो 1 रखने पर हमारे पास, राइट।
110, दिस इज हाफ, राइट। एंड नीचे से जो बचेगा वो लास्ट वाला नंबर बचेगा, मतलब n रखने पर जो बचा है 2n का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस हाफ। अगर ध्यान से देखा जाए इतनी बड़ी भी क्वेश्चन में कोई खास हमारे पास नहीं थी, तो 8n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 का फॉर्म आ गया आपके पास। इज इट ओके टू ऑल? राइट, इसके की पॉइंट पकड़ें एंड नेक्स्ट टाइम ये ख्याल रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट। वेल नोन क्वेश्चन, राइट, वेल नोन क्वेश्चन। राइट, मैं पहला 2 मिनट आपको दे रहा हूं विदाउट ऑप्शन, आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं आपको बाद में ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन का तरीका आप समझ गए हैं, मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यूज वगैरह डाल के टू चेक द थिंग्स, राइट। एन इजिकल टू 1 पर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एन इजिकल टू 2 पर तो करेगा ही करेगा, राइट। इसलिए मैं ऑप्शन रोक रहा हूं अभी, पहले आपको दे रहा हूं खुद से सॉल्व करने के लिए। इसके लिए भी पूरे 4 मिनट आपके पास है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 1 मिनट।
Last 30 seconds. Let's start. Not bad. Uday. Very good. Go ahead, Uday. I'm not giving options, right? मैं सीधा क्वेश्चन पर ही आऊंगा. Uday, go ahead. Yes sir. सर डायरेक्टली ऐड कर दिया तो मतलब पैटर्न दिखा. पहले तो 1 by 1 plus x को 1 minus x से मल्टीप्लाई किया. ओके. सी, अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे पास होते हैं या इसकी बात होती है कि लाइक हाउ टू गेट द सॉल्यूशन, राइट. यहाँ पर एक कैटलिस्ट की बात होती है, राइट. इस तरह के सभी नंबर अगर प्लस में है एंड वी डोंट हैव एनीथिंग, राइट, एक कहीं ना कहीं कैटलिस्ट यहाँ पर हमें लाना पड़ता है. कैटलिस्ट, यू नो द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट, राइट, कि मैं इक्वेशन पे लाऊंगा उसे, कोई रिएक्शन के लिए उसे लाऊंगा, रिएक्शन करवा भी देगा और फिर रिएक्शन से बाहर भी निकल जाए, राइट. सो उस तरह का कुछ कैटलिस्ट अगर हम दे पाए इस पूरे सिनेरियो में तो दिस विल वर्क. अब उस कैटलिस्ट के लिए व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो हमारे पास है नंबर गिवन, राइट, इसके साथ में मैं एक कैटलिस्ट अपने तरफ से देता हूँ इसमें, दैट इज प्लस ऑफ 1 upon 1 minus x. भाई उधारी लिया है, चुकता भी कर दूं, माइनस ऑफ 1 minus x देख लूंगा, राइट. अब ये जो दो नंबर हमारे पास हैं ये क्या दे रहे हैं, इसको सोचता हूँ. ये दो नंबर मेरे को दोनों ऐड होने के बाद व्हाट आई एम गेटिंग, इससे जो मेरे को मिल रहा हो वो मेरे को मिल रहा है 2 upon 1 minus x square, राइट. ये बाद में मैं फिर से जो भी नंबर है उसे बाद में ले लूंगा, राइट. अब ये नंबर को इसके साथ में ऐड करूं तो क्या होगा, राइट. जैसे मैंने इसके साथ ऐड किया, राइट, सो 2 ये 4 upon 1 minus x to the power 4 जाएगा, राइट. अब फिर से मैंने यही काम किया, मैंने कहा कि ओके ये तो बहुत अच्छा सा कुछ काम बन रहा है, इस नंबर को मैं इसके साथ ऐड क्यों ना कर दूं, राइट. इसके साथ ऐड करूंगा
तब व्हाट आई एम गेटिंग 8/1 माइनस एक्स टू दी पावर 8, राइट। इन दोनों का एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, राइट। इन दोनों को ऐड करूं 16 अपॉन करते 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 लास्ट में जो nth टर्म था, nth टर्म होता वो क्या होता है इसका प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये लास्ट टर्म था। एंड मेरे पास ऐड करते हुए जो टर्म आया होगा एग्जैक्टली वो आया होगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 टू दी पावर n माइनस 1। ये दोनों को मुझे ऐड करने की बात हो रही है, राइट। और एक ये टर्म है जो लास्ट में लिखना है, उसे भी रखा। यहाँ पर ये आ जाएगा 2 टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 टू दी पावर n, राइट। माइनस में 1 अपॉन 1 माइनस x। दिस इज द कंप्लीट solution, or this is the answer what we are getting. I guess थोड़ा सा अच्छे से देखो क्या हुआ पूरा कहानी। Hope everyone is getting this. ये ऐसा नंबर है, कभी कभी ये 2 के साथ भी रहेगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 टू दी पावर 4, 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर n माइनस 1, उस फॉर्म में भी रहता है। ये 2 या 3 के साथ नंबर भी यूज किया जाता है। इस पैटर्न को समझना, इस पैटर्न पर दिमाग हमेशा रखना कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। इसके 2-3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बट मैं डायरेक्ट इसके साथ साथ में नहीं दूंगा। ओके इसका ओके एवरीवन, बट ऑप्शन देता तो 100% यू आर एबल टू डू दिस, राइट। n की वैल्यू आप 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, जो भी आप चाहें। Okay, right? Should I go for the next one? Now, everyone ready? Now it's your time, right? 2 क्वेश्चन में आपने देखा, इस क्वेश्चन का की पॉइंट जो आपके पास था मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये दोनों पर ही रिलेशन हमने पूरी तरह से बैंक किया, राइट। इसी रिलेशन को हमने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, x, y, z are positive and x plus y plus z is equal to 1, then minimum value of 1 by x minus 1, 1 by y minus 1, 1 by z minus 1 is ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, पहले पूरे सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं बात करता हूं। क्या ढक्कन खोल के खा रहा है पट्यूस? पीनट बटर था सर। क्या था? पीनट बटर।
हाँ देखा, नहीं यार ये पीनट बटर नहीं था। सही में सर वही था। सीधा वही पीनट था। बटर निकाल के खा लिया ऐसे, ब्रेड भी हाँ सर, लगाया। नहीं सर रोटी के साथ खाया। सही है यार, चाय पार्टी में कुछ कुछ आप लोग भी मंगवा लो सब लोग, बट क्वेश्चन होना चाहिए। चाय पीना है पी लो, कॉफी भी चलेगा, नहाना है नहा लो, बट क्वेश्चन पर ध्यान। लास्ट 30 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में जबकि टाइम मैंने अधिक दिया, ये टाइम इतने लेने लायक क्वेश्चन नहीं था। अभी डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट। Pratyush, write down the answer. Aska, very good. Kevin, very good. Pratyush, not bad. Dhruv, XYZ के टर्म्स में नहीं आएगा बेटा। Pritain,
Very good. So let's start, right? So Aska, please. कैसे लगाया थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? देखो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा बटन जो होगा अनम्यूट करके ना, उसको दबाओ, देखना अपने आप जादू होगा, आवाज सुनाई देने लगेगी हम दोनों के एक दूसरे की। मिला? ओके ओके। नहीं, नो 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 नो। केविन प्लीज। एम ग्रेटर देन जीएम, वेरी गुड। कैसे लगाया थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। एम जीएम कहाँ पर लग रहा है, कैसे लग रहा है? ओके, नॉट बैड। चलो देख लेते हैं। प्रत्यूष, एक्सप्लेन दिस। सर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सप्रेशन आता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। वेरी गुड बेटा। हाँ, उसको सर फर्दर सिंप्लीफाई करते तो लास्ट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड माइनस 1 आता है। हाँ सर, फिर ए एम जी एम लगाया तो उसका मिनिमम वैल्यू 9 आया, तो 9 माइनस 1 8। ओके चलो देखते हैं, मेरे ख्याल से शायद देखना पड़ेगा। सी देखते हैं ध्यान से। सर ये क्वेश्चन थोड़ा अधिक सिंपल था, बट मैंने केवल इसलिए दिया कि एएमजीएम के नाम से कभी कभी डर आता है, उस डर को भी खत्म करें और उपाय भी निकालें। तो व्हाट टू डू, मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, यू हैव टू गेट द मिनिमम वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है, राइट? 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। इसके लिए 1 माइनस एक्स इज नथिंग बट y plus z, x plus z, x plus y अपॉन एक्स वाई जेड, यही है। एंड अब मैं यहाँ पर ऊपर जो नंबर मेरे पास है, दो दो का पेयर जो बन रहा है, इस पर एएमजीएम लगाया, तो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ अंडर रूट वाई जेड, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स जेड, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड। Is it okay? Is it okay everyone? वेरी सिंपल, बट ध्यान देना, ये तो बात थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हाउ टू गो फॉर द क्वेश्चन एंड सॉल्व कैसे करें। जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन था उसको थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखते हैं, शायद आपके लिए ये लॉटरी खुल जाती है। ध्यान से, ये है हमारे पास ना, देखिए अच्छी बात क्या होती है जब एएमजीएम में आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है और आपको मिनिमम वैल्यू निकालने की बात हो रही है, राइट? सो मिनिमम वैल्यू के लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर है तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, ऑल द वैल्यूज विल बी 1/3। ध्यान दो, देखिए देखो एक्स वाई जेड को पुट करने पर मेरे को मिनिमम क्या मिल रहा है, मिनिमम। क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था। मिनिमम होने के लिए सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है, मोर स्टेबिलिटी तभी आ पाती है। जब भी आप मिनिमम की बात कर रहे हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर आपके पास पूरी ये वर्किंग जाती है।
राइट। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, राइट, एक ट्राइंगल अगर मेरे पास है, इस ट्राइंगल को, हाँ, इसका एरिया के लिए हम लोग काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तब क्या होगा, ये सोचा जा सकता है, राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तब क्या होगा, राइट एंगल होगा तब क्या होगा, राइट। सोच के देखना इस बात को कि कहाँ पर आपको मिनिमम और कहाँ पर ये मैक्सिमम आपको मिल रहा होगा। ये बात, ओके, ठीक। ना, राइट। तो AMGM के लिए एक बहुत अच्छा ये तरीका है जो आई गेस सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यस, क्या, यस यानी और आप मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन वाला वापस एक बार समझा सकते हैं? नहीं सब समझ समझा सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप लो, चलो बताओ। x प्लस वाई की वैल्यू मैंने 20 रख दी, राइट। x इंटू वाई मिनिमम होने के लिए x और y की वैल्यू क्या होगी, राइट। ध्यान से देखना ये क्यों हुआ, इसे समझना, इसके पीछे के राज को। x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, यही होता है, यस। ओके। ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, जब एम इक्वल टू जीएम होगा। एम इक्वल टू जीएम कब होगा, जब x इक्वल टू वाई हो जाए, जब टर्म्स इक्वल हो जाए, राइट। तो टर्म्स अगर इक्वल हो जाए तभी ये मिनिमम भी ले रहा है, राइट। तो हमने टर्म्स को इक्वल कर लिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आ रही है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और x और y के लिए। तो x का 10 एंड y का 10, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास 100 आ गई। ध्यान से आप देख पा रहे हो अगर नंबर को, तो दोनों का सम 20 था, राइट। अब नंबर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते थे, 1, 19, राइट। x प्लस वाई अगर पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं मैं, राइट, 2, 18, राइट, 3, 17, करते 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 मुझे क्या जाएगा, 10, 10। x और y दोनों की वैल्यू 10, 10, राइट। तो Yes. डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो भी नंबर के होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है या मिनिमम क्या हो सकती है, दो बातें हो सकती हैं, राइट। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, तो ये इसमें जो x प्लस वाई मेरे पास आ रहा है वो वैल्यूज मेरे पास आ रही है जो हमारे पास, लाइक x एंड 20/2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, ये कैंसिल होगा। एक्स वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास जाएगी ये 100 पर ही जा सकती है, राइट। इसी के रेसिप्रोकल पे मैं काम करूंगा तो वो मिनिमम के लिए चली जाएगी, राइट। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा काम करता है, ध्यान देना आप भी ना, आप आंसर डायरेक्टली बता सकते हो। x प्लस वाई को मैंने 20 लिया, राइट, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, राइट, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, किस वैल्यू से ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, क्या आप बता सकते हो? 1 लाख। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई 20, ध्यान दे। इस बार ये डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा एक कहानी है, क्या कहानी है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है, y की पावर 3 है, मुझे x को 2 बार लिखना है तो मैं x/2 लिखूंगा, y को 3 बार लिखना है तो y को मैं y/3 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ले जा रहा हूँ, ध्यान दो। दिस अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर, y/3 का होल क्यूब। ये पूरा जो है x प्लस वाई है जो 20 ही था मेरे पास, जो कि 4 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू
y cube by 27, so x square y cube is less than equal to 16 into 27. ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए। सर रेज टू 1/5 ना। तो 5 पावर इधर ही आ जाएगा, तो इसका पावर 5, राइट। 4 टू द पावर जो भी रहा, एक 4 आ गया और एक 4 टू द पावर 5 आ गया। बट मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा ये ध्यान से देखना, ये ऑब्वियसली आप जानते हो, आपका पढ़ा हुआ है, अप्लाई करो, ये सब पढ़ी हुई चीजें आपकी, यू हैव टू अप्लाई। x प्लस वाई इज 20, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आपको चाहिए, ठीक, ध्यान देना, ध्यान से सभी लोग। हाँ, x और y का, x का पावर 2 है, y का पावर 3 है। मैं बोल रहा हूँ 20 को 2:3 में डिवाइड कर दो, x की वैल्यू वही आ जाएगी। तो 20 को 2:3 में डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू आ गई 12। एक्स स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर इंटू 12 क्यूब। ध्यान से देखो, यही आंसर आपका आया होगा। Is it okay? Okay? चलो नेक्स्ट, कोई पूछना चाहेंगे कुछ तो प्लीज आस्क। ओके, थोड़ा सा अच्छा जगह है एंड तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कोई देख लो इसमें कुछ पूछना चाहेंगे, प्लीज आस्क। और ओके, ठीक है। नाउ सो एक ये क्वेश्चन है, ये आईआईटी का बहुत पुराना क्वेश्चन है, होप आप लोगों ने किया भी होगा। बट ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको समझना चाहिए, राइट। एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 1/4 अप टू 1/2 टू द पावर n माइनस 1, मीन्स n की वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, तो ये किस टर्म तक जा रहा है उसके लिए ये डिफाइन है, राइट। इसमें 4 ऑप्शन है, मुझे इसको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो 4 ऑप्शन इसमें गिवन है, एस 200 greater than 100, second s 200 less than 100, third s 100 less than 100। ये जेई एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, परफेक्टली वैसा क्वेश्चन है कि देन एंड देयर यू हैव टू थिंक। आपको अच्छे, अगर पहले से किया हुआ है ऑब्वियसली तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अगर नहीं किया हुआ है देन यू हैव टू थिंक, बहुत बड़ी बात होगी। सो मैं इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, टेक योर टाइम, ट्राई दिस।
I guess should I start? Should I start? 30 सेकंड है आपके पास, बट आई गेस आई शुड स्टार्ट राइट। रिस्पॉन्स अभी तक सी, थोड़ी इंजॉय करो इस नंबर को, इंजॉय करो। कैसे इंजॉय करो, क्या इंजॉय करो, ध्यान से देखो। आपके पास एक सीरीज गिवन है, राइट? सीरीज क्या गिवन है? 1 1/2 1/3, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 अप टू 1/7 1/8 1/9 1/10 एंड सो ऑन 1/2 to the power n minus 1। अब इस नंबर में उसने 2 to the power n ही क्यों दिया? फर्स्ट टर्म को मैं एक सीरीज लिखता हूँ, 1 लिखा, ओके चलेगा। सेकेंड टर्म को मैंने सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये दोनों को मैंने 1/2 1/2 लिख दिया। तो ऑब्वियसली बात है 1/3 से बड़ा ये क्वांटिटी होगी, तो ये कोई S1 है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1/3 इज 0.33, 1/2 इज 0.44, राइट? मैंने ये लिख दिया, राइट? थर्ड मैंने क्या किया, 1/4 1/4 1/4 1/4, ये मैंने ये जो चार टर्म है उस पूरे को मैंने 1/4 लिख दिया, राइट? फिर मैंने 1/8 से लेके 1/15 वाले टर्म को मैंने 1/8 लिख दिया। फिर मैंने 1/16 से लेके 1/31 टर्म को हमने 1/16 लिख दिया, राइट? ऐसा ही मैं बढ़ता जा रहा हूँ, राइट? एक ये पैटर्न मेरे को जो दिखाई दे रहा है। सो 1/4 4 टाइम्स, it's beautiful, 1/4 4 times is 1 only, 1/2 2 times is 1 only, ये भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है। एंड 1/8 ये कितनी बार जा रहा है? तो अगर ध्यान से सोचो, 1/8 से 1/15 में 8 से 15 तक में कितने टर्म्स हुए? 8 टर्म्स, मतलब ये 8 टाइम्स 1/8 है। सिमिलरली 16 टाइम्स 1/16, राइट? एंड ये इसी तरह से वर्किंग बढ़ती जा रही है। एंड आखिरी में व्हाट दे आर सेइंग, 2 to the power 100 minus 1, ये वाली टर्म से ऊपर हमारे पास जो जाना है, 2 to the power 99 जो भी नंबर है उससे जाना है। तो हर एक टर्म में 1 प्लस 1, अगर मैं 100 रख रहा हूँ तो दिस S1 इज इक्वल टू कुछ 100 मेरे पास आ रहा है, राइट? ये S100 अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ तो S is less than S1, means S100 is less than 100। ऐसा ध्यान से देखो, आराम से इसे लिखो, नहीं हो तो 5 मिनट का टाइम लो, लिखो, पैटर्न को खोजने की कोशिश करो। ये जो 1/2 में है, हो सकता है ये 1/2 के अलावा ये पैटर्न आपको 1/2 स्क्वायर में भी मिल सके, 1/2 स्क्वायर के आगे भी मिल सके। ये हमने एक तरफ ये दिखा दिया, राइट? अब एस, यस आदित्य। सर ऐसे नहीं कर सकते, मतलब सर बहुत गलत तरीका था जैसे मैंने किया, बट स्टिल मैंने सर हर एक टर्म को लिखा 1/n, तो सर वैसे हुआ हर एक टर्म, और उसके बाद 1/n को लिखने के लिए n+1 - n/n कर दिया।
तो सर फिर एक जगह सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बने और दूसरी जगह -1 हो रहा था सर। तो फिर अगर S 100 तक लेकर जाएंगे तो सम ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और फिर -100 हो रहा था सर वहाँ पर। तो S 100 लेस देन 100 ऐसे सोच रहा था, लेकिन नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता। आपके हाँ फ्रैक्शन सर। जो वो ऐड होने के बाद वो नंबर कम रहे, ये जरूरी भी नहीं ना। वो नंबर हो यस सकता है बड़े भी जा रहे हैं बेटा। लेकिन ये मैंने एक तरफ से आपको प्रूव करके दिखाया। S100 S200 के बारे में थोड़ा आप लोग अब सोचने की कोशिश करें। यस मैंने सर। एक पैटर्न लिखा, उस पैटर्न को मैंने बना के आपको दिखाया कि 1/4 एंड ब्ला 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 जा रहा है, राइट। तो कोशिश करें कुछ और पैटर्न क्या निकल सकता है, S200 के लिए क्या सोच सकते हो। टेक योर टाइम, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा धीरे धीरे। ये सब बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं। सी नेक्स्ट पैटर्न भी बड़ा प्यारा है, बट यू हैव टू पिक दिस, राइट। कैसे पिक करें वो देखते हैं, राइट। जो एस हमारे पास गिवन है, SN, इसी में से ये वर्किंग करनी है, राइट। ये वर्किंग के लिए व्हाट आई एम थिंकिंग कि क्यों ना ऐसा करें कि कुछ अच्छा काम बन जाए, राइट। 1 is 1 only, 1/2 1/2 रहने दिया, 1/3 को मैंने 1/4 लिख दिया ना। मैंने ये नंबर छोटा कर दिया, मतलब ये S2 जो मेरे पास है, ये S2 मेरे पास 1/3 को 1/4 लिखा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा छोटा तो नंबर चला गया।
1/5, 1/6, 1/7, 1/8, right? Plus 1/9, 1/10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 16 टाइम्स। अब ये नंबर में कुछ पैटर्न क्या बन रहे हैं, ध्यान से देख के बताओ। क्या कुछ ऐसा पैटर्न है जो आपको दिख सकता है? पहला 1 था, 1 है, फिर हाफ था, हाफ है, ये नंबर अगेन हाफ, ये नंबर अगेन हाफ, ये नंबर अगेन हाफ and so on. राइट? S2 अगर मैं 200 तक जा रहा हूं तो ये नंबर 100 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट? हाफ ऑफ द टर्म प्लस भी समथिंग आ रहा है, S2, राइट? ये S2 मेरे पास जो था, ये नंबर क्योंकि मैं छोटा कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात Sn ग्रेटर देन S2। 200 मैंने नंबर दिया, राइट? ये 100 से बड़ा होगा ही होगा। ये कुछ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स की बात हुई है। ध्यान से, टेक योर टाइम, ध्यान से। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए टाइम देने पड़ते हैं। Anyone want to ask anything, please? आदित्य, अमन, अनुष्का, आस्का, धर्मिल, ध्रुव, इथन, हरिप्रिया, जेबिल, यानी, कनक, केविन, मानस, नमन, पार्थ, anyone? मैंने एज्यूम कर लिया एक बार, S1 और S2 एज्यूम कर लिया जो नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, राइट? नंबर जिसको मैं काउंट कर पा रहा हूँ या जो एक पैटर्न मेरे को दिख रहे हैं उसको मैंने अपनी तरफ से एज्यूम करने की कोशिश की। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। हाँ, ये 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर या क्यूब हो, उसमें भी ये सब काम करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो इसमें गॉस का बहुत बड़ा रोल रहा है। गॉस ने बहुत सारे नंबर्स में इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे एंड गॉस के साथ में ये वर्किंग जो रही है आइलर के लिए भी, दिस इज द बेस्ट वन, राइट? सो बहुत सारे नंबर के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। जो आपने लीनियर अरेंजमेंट देखा, मे बी ये स्क्वायर में या क्यूब में या 4 पावर में भी आए, अपने दिमाग में लेना इस बात को कि व्हाट यू हैव टू डू एंड यू नो दिस। जो रेड वाली आपकी डायरी है उसमें ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जाना चाहिए। कौन सी डायरी? रेड वाली। ओके सर S2 अज्यूम करने की जगह S1 के साथ नहीं कर सकते थे सेकंड के लिए? नहीं पता चल रहा था बेटा, एक ग्रेटर देन जो आ रहा है उसको लेस देन में कैसे लाएगा तू? 200 के ऊपर भाग जा रहा है नंबर 200 से। एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन मेरे को चाहिए था ना, दो क्वांटिटी चाहिए, मतलब दो नंबर्स के लिए हमें चाहिए था ना। तो सर ऑप्शंस के हिसाब से वर्किंग हुई है ना हम लोग की इस क्वेश्चन में। क्या कर रहा है तो और एक्सप्लेन कर दो। नहीं सर, मतलब कि
वो दोनों जो बाउंड्री कंडीशंस हम लोग ने पुट की वो ऑप्शंस के हिसाब से पुट की ना, ताकि सब चेक कर सके एक साथ ही। ए एन प्लस ए एन माइनस वन, A1 A2 A3 सीक्वेंस एक है, इसमें ए एन प्लस ए एन माइनस वन की वैल्यू 2n गिवन है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, राइट। n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है। A1 की वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे ही रहते हैं, राइट। सो यू हैव टू फाइंड A11, राइट। फाइंड, आप an के लिए फाइंड करें, सीधा an ही क्यों ना फाइंड करें हम ना? एक नॉर्मल जो भी नंबर्स क्या पॉसिबल है, क्या सीक्वेंस चल रहा है, वो आपको फाइंड करना है। ओके, मैं ऑब्जेक्टिव जो था उसे ऑब्जेक्टिव नहीं रहने दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। वत्सल, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? वत्सल, Vatsal, are you there? Understanding? Any problem? Yes, sir, understanding. Okay. Do it fast, everyone. ना थिंक, हो सकता है हो या नहीं हो क्वेश्चन, ये मैटर नहीं करता, राइट। मैटर ये करता है कि होने के बाद आपको समझ में आ रही है या नहीं, डायरेक्शन आप जो लेना चाह रहे हो वो डायरेक्शन सही जा रहा है या नहीं। टेक योर टाइम, 4 मिनट का फिर से आपके पास टाइम है, देन विल डिस्कस। थोड़ा ओपन अप करो अपने आप को, छोड़ो अपने आप को, फ्लो करने दो अपने थॉट्स को कि कहाँ जा रहा है, क्या सोच सकता हूँ। आपके पास एक रिलेशन गिवन है, an और an प्लस वन को 2n से दिया हुआ, a1 की वैल्यू गिवन है, एंड उसके बाद कुछ नंबर्स आपके पास a8 a9 a11 वगैरह वगैरह पूछे जा रहे हैं 4 ऑप्शन में, राइट। अब हमें थिंक करना है कि कैसे वहां तक पहुंचेंगे। टेक योर टाइम।
Done. Should I start? Okay. Okay. Manas, yes beta, tell me क्या किया? सर फर्स्ट एन मैंने 2 रखा Yes. सर एन 2 रखा मैंने उसके बाद हम्म। कैलकुलेट किया तो A2 मेरे को -96 आया एंड सर फिर से एन 3 रखा तो मुझे A3 102 आया और एन 4 रखा मुझे -94 आया देन A1 A3 A5 like that those are in AP with the common difference of +2 and A2 A4 are in an AP with the common difference of +2. Okay. Okay. Kevin, what you are thinking? Dharmil, Yes, sir. no response. Yes, sir. क्या किया इस पे, क्या सोचा? सर नहीं समझ आया. Pritain, Parth, Naman. Look, नहीं समझ आ रहा. Very good. इस स्टेज से कैसे निकले कि नहीं समझ में आ रहा, क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, क्या डायरेक्शन, राइट? कभी भी हमारे पास इस तरह के अगर क्वेश्चन है जहाँ पर व्हाट यू रिक्वायर्ड an plus an minus 1 is equal to 2, राइट? एंड मेरे को यहाँ से आगे बढ़ने हैं एंड दोनों प्लस साइन के साथ में कोई टेलीस्कोपिक बन नहीं सकता. सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही यहाँ तक दो कंसेक्यूटिव टर्म दिए हुए हैं तो n की जगह मैंने n-1 रख दिया. तो हर एक n की जगह n-1 रखने पर मेरे पास ये कुछ ऐसा आ जाए, फर्स्ट एंड सेकंड. अब ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरे को एक चीज तो बहुत अच्छे से मिल रही है, वो है ये दोनों जो नंबर्स हमारे पास हैं इसमें बीच में माइनस साइन, 2 कैंसल, माइनस, प्लस तो हो जाएगा. हाँ प्लस तो हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अपने आप में एक प्यारा सा आपका टेलीस्कोपिक सीरीज है एंड ये टेलीस्कोपिक सीरीज, राइट? कहाँ दिक्कत इसमें, राइट? एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन गया आपके पास.
राइट। A1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 100, A1 इज गिवन एज 100, राइट। तो मैं n को ग्रेटर देन 2 उसमें बोला ही था, राइट। तो 3 से मैं स्टार्ट करूंगा, तो A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 2, राइट। A3 मैं A3 की वैल्यू मेरे पास आ गई, राइट। A5 माइनस A3 इज इक्वल टू 2, A5 की वैल्यू आ गई। यहाँ से मेरे को ये तो दिखाई दे रहा है कि अगर ऑड की वैल्यू, जो ऑड के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो वेयर दिस विल गो, एंड मेरे आंसर जो आ रहे हैं वो किस फॉर्म में मेरे पास आ रहे होंगे, राइट। तो साफ दिखाई दे रहा है मेरे को। लेकिन अगर यहाँ पर इवन की मैं बात करूँ तो क्या होना चाहिए, पहले यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर आगे की भी बात करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। सिंस हो गया यहाँ तक, ध्यान दो क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन था उसमें A1 और A2 के रिलेशन शुरुआत में ही एक तरह से गिवन है मेरे पास। कैसे? अगर n को मैंने 2 रखा होता तो A2 प्लस A1 इज इक्वल्स टू 4, A2 की वैल्यू आ रही होती -96। एंड अब ये सीरीज में ऑड और इवन का कोई पंगा है नहीं, तो मैं 2 वाली वैल्यूज भी इसके जो मेरे पास ऑड में आया, अब इवन के लिए मैं बोल सकता हूँ फॉर इवन दिस इज A4 minus A2 is equal to 2, A6 minus A4 is equal to 2, और A2n minus A2n minus 2 is equal to 2। ऐड कर लेता हूँ नंबर्स को, राइट। सब कैंसिल मेरे पास होते ही जाएंगे, राइट। A2n minus A2 is equals to, right, 2n something, राइट। सो A2n मेरे पास आ गया है 2n माइनस A2 की वैल्यू थी मेरे पास 96, इवन के लिए हमारे पास आया था। एंड वहीं पर मैं ऑड नंबर के लिए अगर चाह रहा हूँ तो दिस इज 2n प्लस 1 प्लस 99 या 100 जो भी आप बोलना चाहिए, एंड इज ऑड। और इवन के लिए ध्यान से टेलीस्कोप करना सीखें, टेलीस्कोप करना सीखें। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपको हो चुके हैं, टेलीस्कोप करें, आराम से नोट करें, 2 मिनट आराम से देखें शांत दिमाग से। Yes, Pratyush. You can ask or you can write. Yes. Anyone? Okay. Okay, everyone.
ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, सो एवरीवन केयरफुल। 2 into 3 plus 3 into 6 plus 4 into 11 plus 5 into 18 up to n terms। n टर्म्स कर देता हूं, 100 गिवन है बट मैं n आपके लिए कर दिया हूं, राइट। फाइन सीरीज। ये सभी से होना चाहिए, मैं होप करूंगा।
Done, everyone. Time up. Let's start. Very good, Anushka. Very good, Pratyush. It's a simple question, but obviously, given like you have to think in a way where you can solve this in easiest way, right? कि क्या पॉसिबल हो सकता है एंड कैसे पॉसिबल हो सकता है, राइट? Very good, Dhruv. Very good. Perfectly, you are getting this. Done. See. Yes, very good. ये होना चाहिए था सभी का. 2, 3, 4, 5. So, like this will be n plus 1. 3, 6, 11, 18. So see the difference. What the difference is coming. 3, 6, 11, डिफरेंस 3, 5, 7. ये डिफरेंस मेरे पास जो जा रही है ये एपी में है. डिफरेंस आर इन एपी, राइट? सो डिफरेंस आर इन एपी, सो ऑब्वियसली वी नीड समथिंग जिसमें वर्किंग हो जाए मेरे पास, राइट? एंड वी नो दैट लाइक दिस कुड बी गो फॉर n square plus 2. I guess for 1 this is 2, 3, 4, right? So ये समेशन, इसकी समेशन की बात हो रही है. आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास क्वेश्चन में है जहाँ पर सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत जाएगी. दिस इज फॉर t and a term. Is it okay, everyone? Is it okay? Yes, sir. वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. मैं पहले बोला भी आपको कि इससे सिंपल नहीं हो सकता था क्वेश्चन. इसमें गलती करना थोड़ा अच्छा नहीं रहा, राइट? केयरफुल, थोड़ा आसान से रखो. दीज आर सिंपल क्वेश्चंस. Right? Next. A, B, C, D are unequal positive number are in AP. AP. ना? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं. This time through the option only you have to go. Is one or more than one choice is correct? Second, ऑप्शन सेम होगा. अभी कर देता हूं बेटा. उसको लेस देन, सेकंड वाले को लेस देन कर देना. ये 4 ऑप्शन आपके पास. A, B, C are unequal positive number are in AP. Then
वैल्यूज पुट करके अगर हो गया हो, अब सॉल्व करने की कोशिश भी कर लेंगे ना। 1 2 3 4 के अलावे एक बार सॉल्व करने की कोशिश भी कर लेंगे। ओके, next 2 minutes में you have to think how to proceed for each and every questions, right? Very good, Pritain, very good. Who want to explain this? First question. Yes, Singh, Aditya. हाँ सर, सर AP ये होता है सर, सिमेट्रिक होता है ना सर, तो फिर A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी पहले रखा, Very और good. फिर सर A की वैल्यू तो मतलब A के हिसाब से ले ली, और D की वैल्यू A प्लस 3D ले ली सर, मतलब डिफरेंस लेके। तो सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा सर वो बड़ा नंबर रहेगा, तो सर AD का छोटा था BC से सर, A इंटू डी लेस देन BC था सर, तो वहाँ से एक तो आ गया ऑप्शन 1, और फिर सर ऑप्शन 1। ये कैसे पता चला कि AD BC से छोटा है या बड़ा है? सर आपने बोला था ना पॉजिटिव हैं सर 3 नंबर्स, तो फिर A इंटू A प्लस 3D किया सर, तो A स्क्वायर प्लस 3AD आता है, और A प्लस डी इंटू A प्लस 2D, तो A स्क्वायर प्लस 3AD प्लस 2D स्क्वायर आता है सर। तो फिर पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट है तो डिफरेंस बड़ा ही रहेगा सर, तो ऐसे सोच के किया, तो फिर अगर 2D स्क्वायर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा बड़ा रहेगा सर। फ्रैक्शन रहा अगर तब 0 से 1 के बीच या समथिंग, तब भी रहेगा, ये ट्रू है या केवल इंटीजर्स पर आपने सोचा? सर इंटीजर्स।
कोई और प्लीज? वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात आ गई है कि जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पे ऑब्वियसली सभी लोग ने आपने किया होगा, तो यहाँ पर एक टर्म आ गई होगी क्योंकि a प्लस डी और b प्लस सी लास्ट एंड फर्स्ट टर्म, एंड ये दोनों AD ग्रेटर देन 1 बाई BC पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है BC ग्रेटर देन AD, राइट? अगर ये ख्याल हो तो ये बात थोड़ी देर पहले भी हुई थी कि एक्सट्रीम वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो छोटे नंबर देंगे, बीच वाले मल्टीप्लाई होंगे तो बड़ा नंबर देगा, बात हुई थी। तो उससे देखने में तो ये लग रहा है कि ऑब्वियसली BC जो है उसे AD से तो ग्रेटर होना ही होना चाहिए। आई गेस ऑल यू आर अंडरस्टैंडिंग ना क्या मैं बोल रहा हूँ? जो मैंने एक x प्लस वाई को 20 लेके दिखाया था तो 10 इंटू 10 100 मेरे पास आ रहा था, 1 इंटू 19 मेरे पास 19 आ रहा था, तो बीच वाला नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहा था दैट्स अ बिगर वन, राइट? वो दिखाई दे रहा था जैसा, लेकिन वो दिखाई देना मैथ्स में ऑब्वियसली बिना प्रूविंग के जाना इज नॉट गुड, राइट? सो उस दिखाई देने को थोड़ा सा कुछ प्रूविंग पे भी जाते हैं। तो ABCD, वेरी गुड प्रिटेन, इसे A माइनस डी, A माइनस 3D, राइट? ऑर्डर में ही लिख देता हूँ, A प्लस डी, A प्लस 3D, राइट? ये ऑब्वियस है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो मेरे को ये समझना मुश्किल है कि ये क्यों नहीं कर रहे। 4 टर्म AP में है तो हमें इसी तरह से वर्किंग होनी चाहिए मेरी, राइट? सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर, राइट, तो ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, राइट? इसी में पुट करके देख लेता हूँ एक बार, A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, राइट? तो 8D स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू। डिफरेंस नंबर है तो D इज नॉट इक्वल टू 0, तो 8D स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो हमारे पास आया था ये ऑब्जर्वेशन भी मेरा ट्रू है और यहाँ जो वर्किंग आई ये भी ट्रू है। तो BC ग्रेटर देन AD, तो उससे फर्स्ट तो मेरा हो ही गया, सेकंड रॉन्ग हो गया, थर्ड हो गया, लास्ट में बच गया ये फोर्थ। अब फोर्थ के बारे में सोचना है, दिस इज ट्रू और नॉट। अच्छी बात क्या है, अभी तुरंत आपने देखा कि A प्लस डी बोलूं या B प्लस सी बोलूं, दोनों की वैल्यूज तो सेम है, राइट? एंड पॉजिटिव नंबर है तो आपको देखना शायद आसान हो जाए, B प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2/1 बाई B 1 बाई C, AM ग्रेटर देन HM, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो इक्वलिटी की बात नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये फोर्थ ऑप्शन भी मेरे को थोड़ा वर्केबल लग रहा है। 1 3 4 ये थी। Hope everyone is getting this. कितने लोगों का सही रहा? राइट डाउन यस। वेरी गुड। Okay, right? So different variety जो होगी क्वेश्चन की, वहां पर you can solve the question in different way, right? But obviously थोड़े पेशेंस के साथ, बहुत सारे अलग नंबर्स जो होते हैं that you have to take care. Sir, I have a doubt in a question. हाँ बेटा, भेज दो मेरे को। सर इधर ही जूम पे भेजो ना? व्हाट्सएप पे भेज दो चलेगा। अभी सर मोबाइल हाथ में नहीं है। जूम पे भेज दो बेटा। सर मिला आपको? हाँ दिख रहा है। ये अभी तेरे को रुकना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बेटा जो आपने भेजा है ना, इट्स द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। Sn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n अपॉन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये पार्ट होता है कि ये
सर मेरे को कैसा पता चले कि ये इंटीग्रेशन है, राइट? मैं इंटीग्रेशन के समय ये भी बात को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये समेशन नहीं है। इंटीग्रेशन आप लोगों ने किया होगा थोड़ा सा बेसिक। हाँ सर। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। आपने अभी तक आप लोगों ने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है देखने में लगता है कि बहुत सारा इंटीग्रेशन पढ़ दिया, बट केवल वो बेसिक फॉर्मूला हुआ है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। कैसे पता चले कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है? कैसे मैंने देखते ही बता दिया कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समझना बात को, राइट? यहाँ पर मैं पूरी इक्वेशन को n स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो अगर मेरे पास फंक्शन 1/n एंड इसके साथ में k/n के टर्म का फंक्शन आ जाता है, एक 1/n आ रहा है और उसके साथ जो बचा हुआ पूरा फंक्शन है वो k/n का फंक्शन मेरे पास आ जा रहा है। अगर ऐसा फंक्शन मेरे पास आ जा रहा है, मतलब समझ जाओ कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सेकंड वाले को भी अगर ध्यान से देखो, अगर मैंने n स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/n अपॉन 1 प्लस k/n प्लस k/n का होल स्क्वायर। डिफरेंस ये है कि 0 से n-1 तक चल रहा है, इसमें k 1 से n तक चल रहा है, राइट? ओके, तो आई गेस आप लोगों को शायद ये इंटीग्रेशन जो चेंज होता है, इफ यू नो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्या यहाँ तक आपने इंटीग्रेशन किया है आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं चलेगा, बट इसे जरूर लिख के रखना। ये जब आएगा क्वेश्चन उस समय आपको लगेगा वाओ, ये तो बड़ा सिंपल सा बात था, यहाँ पर दिखाई दे रहा था। आप बता तो सकते हो ना सर? क्या? पर आप तो बता ही सकते हो, हमने नहीं पढ़ा तो क्या होगा? समझ कैसे आएगा तेरे को इंटीग्रेशन? ये मुझे बताने से क्या हो जाएगा, समझ कैसे आएगा ये? अब मैं यहाँ पर ग्राफ इसका बनाऊंगा, कैसे समझाऊंगा? यहाँ पर बहुत सारी बातें बेटा इसमें समझाने को। k/n को हमें t लेना पड़ेगा, राइट? एंड k प्लस 1/n जो आएगा वो t प्लस dt आएगा। हर एक जगह पर मेरे उससे सवाल हो जाएगा कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो सर, 1/n dt हो जाएगा ना, तो वो चेंज होने पर ये इंटीग्रेशन चेंज हो गया। लोअर लिमिट अपर लिमिट है तो सर ये 12th में ही हो पाएगा ना क्वेश्चन? हाँ, बट ये आपको फिर भी ये ख्याल पे रखना, ये दो तरह से क्वेश्चन जाते हैं, एक इंटीग्रेशन होता है और दूसरा होता है इसमें सैंडविच थ्योरम। रात में ये सब बात करना अच्छा नहीं लगता, सबको भूख लग जाएगी ना। तो सर सैंडविच से कैसे होगा ये? सर थ्योरम का नाम ही है सैंडविच। थ्योरम का नाम है सैंडविच। सर उसे होगा कैसे वो? ये या तो क्वेश्चन सैंडविच पे जाता है या क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे जाता है। अगर इस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है तो ये क्वेश्चन जो बनेगा, अगर इसमें चेंज हो जा रहा है मतलब ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होगा, राइट? और अगर इसमें चेंज नहीं होता है तो मतलब वो सैंडविच का क्वेश्चन होता है। ये पकड़ने का एक तरीका होता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब सैंडविच का क्वेश्चन है और कब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और सीक्वेंस एंड सीरीज में कन्वर्ट है। ये तीनों चीजें एक साथ में बहुत बार आपको वर्क कर जाएगी, ठीक है? सर इसके ऑप्शंस पाई के फॉर्मेट में दिए हुए, पाई कहाँ से आएगा इधर? tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है ये बेटा, नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, वो tan इनवर्स में चला जाएगा ना, इसको x 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये तो फॉर्मूला बताया होगा सर ने, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। tan इनवर्स होता है शायद, याद नहीं। a² प्लस x²। हाँ सर, एक को tan ले लो तो ले लेते नहीं, इसका इंटीग्रेशन होता क्या है?